ज्यादा होगा अच्छा। हम लोग बेचैन है सर आपसे मिलने के लिए थैंक और वो खबर को जानने के लिए थैंक यू काफी अजीत। टाइम से। तो वेलकम करते हैं अमित सर को। एक बार तालियां बजाएं सब लोग अपने अपने स्क्रीन के पास। थैंक यू अजीत, थैंक यू वेरी मच। आज का दिन वाकई में, जैसा अजीत ने कहा, कि बहुत खास है, क्योंकि आज वो होने वाला है पूरे जो। एक्साइटमेंट के साथ तालियां बजाएं अमित सर के लिए प्लीज वेलकम। मेरी आवाज आ रही है अजीत? अमित जी, बराबर हाँ। आ रही सर। क्लियर है आवाज। ओके, ठीक, क्योंकि मेरा जबरदस्त तालियां अमित सर के लिए बस वेलकम सर। ओके, ठीक, हाँ जी, थैंक यू अजीत, थैंक यू वेरी मच। अमित सर हाँ अजीत, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। कम ऑन द स्क्रीन सर। अजीत, आपको मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या? जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर के लिए। बहुत ही बड़ा खुशखबरी मिलने जा रहा है दोस्तों। कोई नहीं, अमित जी कंटिन्यू करिए, हो सकता है अजीत का नेटवर्क वीक हो। हाँ, चलिए, एनीवेज, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू सुबोध सर, एंड थैंक यू रूट प्योर, कि आज मुझे उस पल का, इतिहास के उस पल का मौका मतलब हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, जिस तारीख को ना हम याद करेंगे। आज जो ये 30 मई की तारीख है, ये 30 मई की तारीख इस डाइट से इंडस्ट्री के लिए वो तारीख बनने जा रही है जिसका अनुसरण, जिसका नकल होने वाला है। आज से लगभग 5 साल पहले, क्योंकि और 2 महीने के बाद हमारी कंपनी के 5 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए अब मैं 4.5 नहीं बोल के 5 बोल रहा हूं। आज से 5 साल पहले जब रूट प्योर कंपनी की स्थापना हुई, तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, इतनी सारी कंपनियां हैं, एक कंपनी और आ गई। ठीक है जी। लेकिन जब धीरे 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 करके लोगों को रूट प्योर के प्रोडक्ट्स, रूट प्योर की मैनेजमेंट, रूट प्योर के पे आउट के बारे में पता चला, तो हुआ ये कि जो बात सुबोध सर मंच पे खड़े होकर के बोलते हैं कि रूट प्योर कंपनी की स्थापना ही नेटवर्क मार्केटिंग की सोच को बदलने के लिए हुई है, वैसा ही हुआ। हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां, उन सब कंपनियों को अपने प्लान में रूट प्योर के पे आउट के हिसाब से बदलाव करना पड़ा। और जितनी भी नई कंपनियां चल नहीं पाई वो, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 1.5 साल, क्योंकि नियत और हिम्मत कहां से लाओगे, हमारे त्रिदेव कहां से लाओगे? जितनी भी पुरानी कंपनियां थी रूट प्योर से पहले की, उन सबको अपने पे आउट में वो बदलाव लेके आना पड़ा जो रूट प्योर का था। और रूट प्योर की स्थापना के बाद पिछले 5 साल में जितनी कंपनियां भी बनी हैं, उन सभी कंपनियों ने अपनी कंपनी की एडिफिकेशन में, यानी कि अपनी नई कंपनियों ने अपनी कंपनी की एडिफिकेशन के बारे में एक ही बात कही कि देखो, हमारा पे आउट भी रूट प्योर जैसा ही है। और जो पुरानी कंपनियां थी, वो भी ये कहने लग गई साल भर के बाद कि देखो, हमारा पे आउट भी रूट प्योर के जैसा ही है। कोई बात नहीं, आज हम फिर से कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आज से 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, वो ये बात बोलने वाली हैं कि देखो, हम भी जो रूट प्योर करता है, हम भी वही करते हैं। सोचिए, एक इतिहास आज से 5 साल पहले बना था जब रूट प्योर की स्थापना हुई थी, और एक इतिहास आज जब हमारे 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब रूट प्योर लिखने जा रहा है। और आप सब लोग अपने आप को खुशकिस्मत मानिए। ये 1,000 लोग देखिए, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह जाएगा। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट होगा, तो इसको हजारों लाखों लोग देखेंगे। लेकिन खुशकिस्मत वो 1,000 लोग हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा हैं, क्योंकि ये 1,000 लोग इस खुशखबरी को डायरेक्टली लाइव सुनने जा रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है, मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूं, अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि इस ऐतिहासिक पल में, इस ऐतिहासिक दिन, ये न्यूज, ये धमाका आप तक पहुंचाने के लिए मेरे अपलाइन सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर, और उस ईश्वर ने मुझे इतना काबिल समझा कि ये खबर, ये धमाका मैं आप तक पहुंचा सकूं। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम रूट प्योर कंपनी के नए टारगेट को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे इसमें ऐसी क्या नई बात है? इसमें कुछ खास है।
इसीलिए इसको आज इस प्रकार से अनाउंस किया जा रहा है। आज से पहले क्या होता रहा? आज से पहले ये होता रहा कि एक टारगेट खत्म होता था और नए टारगेट के लिए एक पोस्टर आपके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे आपको मिल जाया करता था, आप उसको घुमाना घुमाना शुरू कर देते थे। लेकिन नहीं, इस बार रूट प्योर ने कुछ नया किया है। इस बार रूट प्योर ने कुछ ऐसा किया है जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल देगा। और मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले यहां पे समझाना चाहता हूं आपको कि आज का दिन इतना खास क्यों है, आज मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं। क्योंकि आज आपके साथ में वो होने वाला है जो मेरे साथ आज से 16 साल पहले हुआ था। जो टारगेट आज आपको मिलने वाला है, खास करके मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, आज से 16 साल पहले, लगभग 17 साल पहले, 16 साल नहीं 17 साल पहले, मैं इस इंडस्ट्री में नया नया आया था। मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो एक आम इंसान को खास बना देता है। मुझे नहीं पता था कि वो इंडस्ट्री है, डाइट सेल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप शिद्दत से काम करें और खास करके कंपनी टारगेट के ऊपर में काम करें, तो आपके साथ में वो हो सकता है जिसका सपना भी आपने नहीं देखा था। मेरी लाइफ का सपना था जब मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था, जब मैं डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर में नहीं था, तो मेरी जिंदगी का सपना था मैं ईश्वर के सामने, बजरंग बली के सामने हाथ जोड़ता था मंगलवार के दिन, और बजरंग बली के सामने हाथ जोड़ के 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा के बोलता था कि हे भगवान, कभी मुझे इतना पैसा देना या कभी मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं अपने लिए एक मारुति 800 खरीद सकूं। सोचिएगा, जब मैं नौकरी कर रहा था आज से 17 साल पहले एयरफोर्स की, तो मेरा सपना था और मैं बजरंग बली से हाथ जोड़ के ये बात हर मंगलवार को मांगता था कि ये भगवान, बजरंग बली, मुझे इतना पैसा देना कि मैं अपने परिवार के लिए एक मारुति 800 कार खरीद सकूं। और ये इंडस्ट्री की ताकत है कि वो बंदा जो मारुति 800 कार खरीदना चाहता था, आज पिछले 14 सालों से ऑडी में चल रहा है। पहले A4, आज A6, और आज तो उस ऑडी को चलाता भी नहीं है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में आया तो मैंने इंपॉर्टेंस समझी कंपनी टारगेट की, और मैं कंपनी टारगेट के पीछे पागलों की तरह लग गया। अब इसके पहले कि मैं आपको कंपनी टारगेट बताऊं, क्या है टारगेट वो बताऊं, मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी टारगेट। कंपनी टारगेट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, ये तो आप सबको पता है कि कंपनी टारगेट जरूरी है, पर क्यों जरूरी है ये नहीं पता आपको। आज इस बात को समझते हैं। ये एक आपको स्क्रीन के ऊपर में एक टाइगर दिख रहा है और ये एक दूसरा टाइगर दिख रहा है। समझिएगा इसमें मेरी बात को, कंपनी टारगेट क्यों जरूरी है। अभी हम जिम कॉर्बेट जाने वाले हैं अपना एलडीपी करने के लिए, 3 दिन वहां पे जिम कॉर्बेट में जाकर रुकेंगे। वहां पे 800-900 बाघ हैं, राइट। उसमें से ज्यादातर बाघ जो है ना, वो हिरन का पीछा करते हैं इसलिए क्योंकि वो उनको अपना पेट भरना है। जिम कॉर्बेट जंगल नेशनल पार्क, जहां पर अभी हम अपना एलडीपी करने के लिए जाने वाले हैं, वहां पर 800-900, पता नहीं 1000 कितने बाघ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें से ज्यादातर बाघ अपनी, टाइगर वही है, लेकिन वो अपनी जिंदगी सिर्फ सुबह शाम एक हिरन का शिकार करके गुजार देते हैं। लेकिन उसी जिम कॉर्बेट जंगल के अंदर या बाकी किसी और जंगल के अंदर में बहुत सारे बाघ ऐसे हैं जिनको जिंदगी में एक बार लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो एक बार लड़ते हैं, जब वो 3 साल के हो जाते हैं ना, तो वो लड़ते हैं और लड़के अपना एक इलाका डिसाइड करते हैं और वो उस इलाके के राजा बन जाते हैं। बोलते हैं जंगल का राजा शेर होता है, वैसे ही जंगल का राजा बाघ भी होता है। तो बाघ या शेर, राजा ऐसे नहीं बनता। जिस बाघ के अंदर में लड़ने की ताकत होती है, हिम्मत होती है, वो जब 3 साल का होता है, जब युवा होता है, तब अपना इलाका डिसाइड करता है और बाकी सारे बाघों को उस इलाके से भगा देता है। और तब वो उस इलाके का राजा बन जाता है, और जब वो उस इलाके का राजा बन जाता है तो उस इलाके के अंदर में जितने भी जानवर हैं उसका शिकार वही करता है। एक बाघ का टाइगर है, एक बाघ का टारगेट है किसी तरह से एक हिरन, एक खरगोश, एक कोई जानवर सुबह से लेकर शाम तक कभी भी एक बार शिकार करूं, अपना पेट भरूं और सो जाऊं। दूसरे बाघ का टारगेट है नहीं, मुझे अपने इलाके का राजा बनना है। अब आप कौन से बाघ हैं ये आप डिसाइड कीजिए। पेट भरते हैं लोग, बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। देख रहे हैं पत्तल में बैठ करके लाइन में लग करके भोज खाया जा रहा है, भंडारे में खाया जा रहा है, गुरुद्वारे में खाया जा रहा है, और साथ में आपको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। अब आपका क्या टारगेट है? आपका टारगेट है कि पूरी जिंदगी बस कहीं से 2 रोटी मिल जाए और पेट भर जाए,
या आपका टारगेट है कि शांति से, सुख से, प्यार से और अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी को जिया जाए? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये टारगेट का इंपॉर्टेंस है। चाहे वो जानवर हो चाहे वो आदमी हो, सबके अपने अपने टारगेट हैं। राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट। ये भी एक घोड़ा है और ये भी एक घोड़ा है। वो घोड़ा, उसका भी एक टारगेट है। उसका टारगेट क्या है कि जो उसके पीछे बैठा, जो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा लगा हुआ है, उसकी भी वही चार पैर है, उसका भी वही शरीर है। और जो घोड़ा रेस के मैदान में दौड़ रहा है, उसका भी वही शरीर है। पर उस घोड़े का टारगेट क्या है? जो घोड़ा गाड़ी में लगा हुआ है, उसका टारगेट है कि जब चाबुक पड़ेगा तो धीरे धीरे चलेगा। और ये जो रेस का घोड़ा है, उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट ये है कि जब उसके ऊपर बैठा हुआ जो रेसर है, वो एक बार बोलेगा हर, तो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेगा कि जब तक रेस खत्म ना कर दे तब तक रुकेगा नहीं। टारगेट दोनों का है, चाहे घोड़े गाड़ी वाला घोड़ा हो उसका, चाहे रेस वाला घोड़ा हो, टारगेट दोनों का है। लेकिन सोचिए, जो घोड़े गाड़ी वाला घोड़ा है उसको सुबह शाम पिटाई पड़ती है, और जो रेस वाला घोड़ा है उसकी पूरे साल के 365 दिन उसकी खातिरदारी होती है। महीने में, 2 महीने में एक बार, एक दिन वो दौड़ता है, उसके बाद वो 60 दिन आराम करता है। अब आपको क्या लाइफ चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि टारगेट सभी का है। टारगेट उसका भी है जो इस साइकिल पे चल रहा है, और टारगेट उसका भी है जो इस साइकिल पे चल रहा है। वो जो गरीब आदमी, एक किसान, ये एक आम इंसान जो आपको वो साइकिल पे चलता हुआ दिख रहा है, उसका भी एक टारगेट है। और ये जो साइकिल, रेसिंग साइकिल पे एक आदमी चल रहा है, इसको भी एक टारगेट है। चला दोनों साइकिलें हैं, लेकिन दोनों की जिंदगियां अलग हैं, क्योंकि दोनों के टारगेट अलग है। राइट? ये एक बैल है, ये बैलगाड़ी में लगा हुआ है, इसका भी एक टारगेट है। ये एक बैल है जो लोगों के साथ में मल्लयुद्ध करता है, लड़ता है, इसका भी एक टारगेट है। जो ऊपर वाला बैल है, उसका टारगेट यही है कि बैलगाड़ी में लगने के बाद में मालिक जब डंडा मारेगा तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। और ये जो लड़ने वाला बैल है दोनों बैल, इसका एक टारगेट ये है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी उसके पास आता है उसको मार देता है, और जो इसको रोक लेगा वो जीतता है दोनों बैल, और दोनों के अपने अपने टारगेट हैं। राइट? ये भी एक परिवार है, इस परिवार का भी एक जीवन शैली है, इस परिवार का भी एक रहन सहन है, इस परिवार का भी एक खाना पीना है, इस परिवार का भी एक टारगेट है। इस परिवार का टारगेट ये है कि बस कैसे भी दिन गुजर जाए। इस परिवार का टारगेट ये है कि बस कैसे भी 3 समय का खाना मिल जाए। और ये भी एक परिवार है, हमारे डायमंड विशेष सर का। ऊपर भी एक परिवार है, नीचे भी एक परिवार है। उस परिवार को, ऊपर वाले परिवार का टारगेट यह है कि कैसे भी दिन गुजर जाए, कैसे भी 3 टाइम का खाना मिल जाए। और जो विशेष जी का परिवार है, उस परिवार का टारगेट है कि अब और नया क्या करना है। टारगेट दोनों के हैं, चाहे विशेष जी का परिवार हो चाहे एक आम परिवार हो, पर दोनों के टारगेट अलग अलग हैं, इसलिए दोनों की जीवन शैली अलग अलग है। ब्रह्मोस, ये भी एक मिसाइल है। PL-15, ये भी एक मिसाइल है। अभी 4 दिन का हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ब्रह्मोस का टारगेट था, उसने अपना पूरा किया। PL-15 खेतों में पड़ा मिला। अब आप कौन सी मिसाइल हैं? आप ब्रह्मोस है या चाइनीज PL-15 है? देखिए, हैं दोनों मिसाइल, पर एक मिसाइल नीचे जमीन पे गिरी पड़ी है और एक मिसाइल ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। अब ये आपको देखना है कि आप कौन सी मिसाइल हैं। ये भी एक मियां बीवी हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं। देखिए प्यार कितना है। सड़क के किनारे, सड़क के किनारे मियां बीबी साथ में बैठे हुए हैं। हस्बैंड बड़े प्यार से वाइफ के बालों में जूं देख रहा है कि बालों में जूं तो नहीं है, या बाल साफ कर रहा है। प्यार तो है दोनों में। ये भी एक कपल है, ये भी एक जोड़ा है, ये भी मियां बीवी है और ये भी मियां बीवी है। प्रवीण सर, उनकी मैडम, समंदर किनारे सुंदर से कपड़े पहन करके हंस रहे। आप कौन सा है? देखिए, टारगेट दोनों का है, दोनों का टारगेट अलग है। और जो आपका टारगेट होता है उसी हिसाब से आप जीवन जीते हैं। इसीलिए लाइफ में टारगेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टारगेट का पर्पस क्या होता है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेटिंग टारगेट इज टू प्रोवाइड अ फोकल पॉइंट, एमिंग और डायरेक्टिंग एक्शन। टारगेट से कुछ और नहीं होता। इस लाइन को समझिएगा कि जिंदगी में टारगेट होना क्यों जरूरी है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेटिंग टारगेट, जिंदगी में टारगेट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर इंसान बहुत बलशाली है, हर इंसान के अंदर में वही ताकत है,
हर इंसान की वही चाहत है। हर इंसान के अंदर में सब कुछ भगवान ने एक जैसा दिया हुआ है। सब कुछ, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे दिल की इच्छाएं हो, चाहे सपने हो, सबके एक जैसे हैं। पर होता यह है, क्योंकि मेरे और आपके जैसे आम लोग अपना टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं, तो जो शक्तियां हमको ईश्वर ने दी हैं, जो ताकत हमको भगवान से मिली है, जो गिफ्ट हमको भगवान ने, ऊपर ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, हमको जो गॉड ने जो हमको दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, तो हम अपनी शक्तियों को एक निशाने पर इकट्ठा नहीं कर सकते। हम अपने एक्शन को एक रास्ता नहीं दिखा पाते। ताकत हमारे अंदर में बहुत है, लेकिन क्योंकि हमने अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया, तो टारगेट डिसाइड ना कर पाने के कारण हम अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाते, उसका एम नहीं बना पाते, उसको सही दिशा नहीं दे पाते। इसके कारण क्या होता है, क्योंकि जब हम अपने टारगेट को वो काम नहीं करते हैं, एक दिशा नहीं देते हैं, तो कभी हम दाएं जाते हैं, कभी हम बाएं जाते हैं, कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी हम नीचे जाते हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं, सुबह से शाम पसीना पसीना हो रखे हैं, भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एक टारगेट नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, एक दिशा नहीं है, इसलिए दाएं बाएं ऊपर नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करते करते जिंदगी कब से कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है पता नहीं चल पाता। लेकिन जो लोग एक टारगेट पे काम कर रहे होते हैं, जो लोग एक दिशा में काम कर रहे होते हैं, वो उस बुलंदी तक पहुंचते हैं जिस बुलंदी का सपना हर कोई देखता है। और इसीलिए है कंपनी टारगेट। कंपनी टारगेट इसलिए नहीं है कि कंपनी के पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो चलो दे दिया जाए, नहीं। कंपनी टारगेट का पर्पस है कि आपको उन सही निशाने पे, सही दिशा में अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी एबिलिटीज को फोकस करने में मदद मिले। और इसीलिए मेरे दोस्तों, आपको कंपनी टारगेट को चेस करना है। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू सेट टारगेट। टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए, टारगेट मेजरेबल होना चाहिए, टारगेट अचीवेबल होना चाहिए, टारगेट रिलेवेंट होना चाहिए, टारगेट टाइम होना चाहिए। डिटेल में समझते हैं। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अवॉइड वेग टारगेट, बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू वांट। अक्सर आप, सुबोध सर ने एक परंपरा शुरू की, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कि जब भी हम कोई अपना गुरुकुल करते हैं, एलडीपी करते हैं, वहां पर हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। लोगों से हम पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, बोलते मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। मैं वहां पे हर बात बोलता हूँ, नहीं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। और मैं लोगों से बोलता हूँ, देखिए मैं तो डाइट सेलिंग में इसलिए आया था क्योंकि मुझको अपना एक टॉयलेट चाहिए था, मुझे अपने घर में एसी चाहिए था, मुझे ये कार गाड़ी घर बंगला गोवा रिटायरमेंट समुद्र किनारे रहना ये सब मुझे नहीं चाहिए था। ये तो मिला, क्योंकि जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसकी चाहतें बढ़ती हैं। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका टारगेट, वेग टारगेट नहीं, मेजरेबल। आपका टारगेट वो होना चाहिए जिसको आप नाप सको, आप उसको चेक कर सको। डिफाइन हाउ यू विल ट्रैक प्रोग्रेस एंड सक्सेस। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए। आपके हिसाब से टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मतलब क्या है? टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मतलब यह है, क्योंकि अक्सर डाइट सेलिंग की तरफ इस वर्ड का, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे खतरनाक रूप से होता है। डाइट सेलर सब करते हैं टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम। टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का मतलब क्या है? कि कम से कम आप अगर 15 लाख रुपया महीना कमाना शुरू करें, तब बोल सकते हैं हाँ कि मैं टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन आज मैं कमा रहा हूं 500 रुपया महीने का, 1,000 रुपया महीने का, 2,000 रुपया महीने का, और जब मुझसे पूछा जाता है कि मुझे चाहिए क्या, मैं बोलता हूं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। तो मुझे बताइए झूठ कौन बोल रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम कमाने के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपया महीना कमाना पड़ेगा मेरी तरह, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि मैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन आज आप कमा रहे हैं 500 रुपया, आज आप कमा रहे हैं 1,000 रुपया, आज आप कमा रहे हैं 5,000 रुपया, और बात करते हैं आप टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम को। नहीं, मेजरेबल, नाप सकें आप जिसको, वो टारगेट पहले। यानी अगर आज 5,000 कमा रहा हूं, तो मेरे को सबसे पहले 10,000 रुपया महीने पहुंचना है, या 5,000 रुपया वीक कमा रहा हूं, 10,000 रुपया वीक पे पहुंचना है, 10,000 रुपया वीक कमा रहा हूं, 20,000 रुपया वीक पे पहुंचना है। मेजरेबल टारगेट होना चाहिए, अचीवेबल। फिर से मैं टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की बात करूंगा। घर में पंखे में सो रहा हूं, लेकिन बात करता हूं टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की। नहीं, एंश्योर योर टारगेट इज चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक एंड विद इन योर कंट्रोल। अगर मेरे घर में एसी नहीं लगा हुआ, गर्मियों का मौसम चल रहा है, और मैं बोलता हूं मुझे सपनों का अपना ड्रीम हाउस चाहिए, अरे ड्रीम हाउस तो बाद में आएगा, पहले जिस हाउस में रह रहे हो उस हाउस में तो बेहतर जिंदगी जियो। अब उस हाउस को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो आपके टारगेट में चाहिए। ड्रीम हाउस तो बाद में आएगा, राइट? रिलेवेंट, लिंक योर टारगेट विद योर पर्सनल लाइफ गोल्स एंड प्रायोरिटीज।
आपकी जिंदगी के जो गोल्स हैं वो आपकी जिंदगी से जुड़े होने चाहिए। फिर से बात करता हूं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड ड्रीम हाउस की। आज मेरी मां बहुत बीमार है। आज मेरे पिताजी को का ऑपरेशन होना है। और जब मुझसे मेरा अपलाइन पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो आप बोलते हो कि मुझे मेरा ड्रीम हाउस चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम चाहिए। लेकिन घर में आपके पिताजी बीमार हैं, जिनके इलाज के लिए 1 लाख रुपया खर्चा होना है और वो 1 लाख रुपया आपके पास है नहीं। और आप बात कर रहे हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और ड्रीम हाउस की। नहीं, लाइफ के गोल्स हमेशा वो सेट करने हैं जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जैसे फिलहाल मैं बताता हूं, मेरी बेटी की शादी होनी है। अभी आज से 1 महीने पहले मेरी बेटी की सगाई हुई है। और लगभग 5-6 महीने 8 महीने जब भी बच्चे डिसाइड करेंगे, जो भी डेट निकलेगी, मेरी बेटी की शादी होगी। मैं गोवा आया था अपना ड्रीम हाउस बनाने के लिए। गोवा, जिस घर में रह रहा हूं वो भी एक ड्रीम हाउस है, लेकिन मुझे इससे भी शानदार एक ड्रीम हाउस बनाना था। पर अचानक से मेरी बेटी की शादी का इश्यू आ गया। जो मेरा ड्रीम हाउस का गोल था ना, उसको साइड पे चला गया। सबको पता है, जो मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि मेरे ड्रीम हाउस वाला गोल मैंने साइड में रख दिया, टारगेट साइड में रख दिया। अब मेरा टारगेट है मेरी बेटी की शानदार शादी करना, जबरदस्त शादी करना। तो आपके लाइफ के गोल आपके जीवन से जुड़े होने चाहिए, तभी उन गोल्स को आप पूरा कर सकते हैं। और आपके लाइफ के गोल टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे मैंने अपनी बेटी की सगाई और शादी की बात की, तो मुझे पता है मेरे पास कितना समय है, और मुझे पता है उस इस समय के अंदर में मुझे कितना पैसा चाहिए, ताकि मैं उस सपने को। अभी सुबोध सर जब यहां पर आए हुए थे, तो बातचीत चल रही थी। तो जो सुबोध सर और संजय सर और प्रवीण सर और मेरे बीच की बात है वो आपके साथ मैं नहीं शेयर करूंगा। पर सुबोध सर ने जब मेरे से मेरा एक्शन प्लान पूछा, तो मैंने सुबोध सर को वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि क्या मेरा एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान की चर्चा आगे करेंगे हम लोग। सुबह समय बोला, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, हो जाएगा। तो आपके गोल हमेशा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। और ये मैं सब कुछ आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप कंपनी टारगेट की इंपॉर्टेंस को समझें। हम टाइम तो सब कुछ बाद में अचीव करेंगे, हम सबसे पहले अचीव करेंगे रूट प्योर का कंपनी टारगेट। पॉइंट नंबर 3, कि रूट प्योर ने कंपनी टारगेट तो बना लिया, लेकिन अब आप अपने आप को कैसे कन्विंस करें कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट एज टू व्हाई द टास्क हैज टू बी डन। आपको अपने दिमाग में, जो मैं कंप्लीट टारगेट आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको कन्विंस होना अपने आप को। बहुत देखिए, टारगेट बहुत जरूरी है, मान लिया। टारगेट कैसा होना चाहिए, मान लिया। पर उस टारगेट पे कन्विंस भी तो होना है ना। तो कन्विंस करने का तरीका क्या है? कि क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट एज टू व्हाई द टास्क हैज टू बी डन। सबसे पहले तो आप अपने आप से बात कीजिए, अपने दिमाग में अपने आप से बात कीजिए कि मुझे कंपनी टारगेट क्यों पूरा करना है, और नहीं करूंगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। उसके बाद एसेस व्हाट स्किल यू हैव टू कंप्लीट द टास्क। कंपनी टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास में कौन कौन से स्किल्स हैं, उसका एक लिस्ट बनाइए अलग से। उसके बाद लिस्ट बनाइए उन चीजों की जो आपके पास में, जो नॉलेज, जो स्किल्स आपके पास में नहीं है, एंड देन एजुकेट योरसेल्फ अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड। कंपनी टारगेट को पूरा करने के लिए जो नॉलेज आपके पास है उसकी एक लिस्ट बनाइए, और जो नॉलेज आपके पास में नहीं है, जो स्किल्स आपके पास में नहीं है, उसका एक लिस्ट बनाइए। जो है वो तो बहुत अच्छा, जो नहीं है उसको पूरा कीजिए। और पूरा करना बड़ा आसान है, क्योंकि कंपनी टारगेट पूरा करने के लिए जो भी एजुकेशन, जो भी स्किल्स आपको चाहिए, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर के उन वीडियोस के माध्यम से वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। देन ले आउट द स्टेप एज इफ यू आर टीचिंग देम टू समवन एल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आप को कन्विंस करने के बाद, अपने स्किल्स को चेक करने के बाद, अपनी कमियों को नापने के बाद में, आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जो प्लान आप किसी और को समझाने के लिए बना रहे हो। समझिएगा मेरी बात को। देखिए, इंसान के लिए ना दूसरों को समझाना बड़ा आसान होता है। मैं जैसे अभी आपको समझा रहा हूं, मेरे लिए बड़ा आसान है। लेकिन खुद को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। खुद को जो समझा रहा होता है, तो वो सवाल दिमाग में बहुत सारे चल रहे होते हैं। इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 4, ले आउट द स्टेप्स एज इफ यू आर टीचिंग देम टू समवन एल्स। एक ऐसा प्लान बनाइए जो आप बना तो रहे हैं दूसरों के लिए, लेकिन लागू करना है अपने ऊपर। आसान हो जाएगा आपके लिए। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के हिसाब से प्लान बनाएंगे। जब लिखना शुरू करेंगे तो दिमाग बोलेगा, नहीं ये तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन जब आप प्लान किसी और के लिए बनाते हो, तो आपको ना तो उसकी ताकत पता है, ना तो आपको उसकी कमजोरी पता है। आप प्लान बनाते हो इस हिसाब से कि इस आदमी को मुझे कुछ अचीव करवाना है। तो प्लान ऐसा बनाना है जो आप दूसरों के लिए बना रहे हो, लेकिन उसको लागू खुद पे करना है। एग्जामिन द लाइव्स ऑफ पीपल यू एडमायर। एक रोड मैप बनाने के बाद में आंख बंद करके बैठिए और उन लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचिए जिनको आप एडमायर करते हैं।
अजीत चौधरी, श्यामधर मौर्य, जितेश अग्रवाल, विशेष कुमार, अमित सर। इमेजिन कीजिए हमारी जिंदगी। सोचिए एक बार कि मैं जब गोवा में रह रहा हूं, गोवा में मेरा बंगला है, बंगले के साथ में स्विमिंग पूल है, घर के पास में समंदर है, सुबह शाम समंदर में घूमता हूँ। अभी तो बारिशें हो रही है, नहीं जा पा रहा 10 दिन से लगातार। अदरवाइज सुबह शाम समंदर किनारे घूमता हूँ, एंजॉय करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मस्ती करता हूँ, मस्त लाइफ जी रहा हूँ। इमेजिन कीजिए मेरी लाइफ। इमेजिन कीजिए अजीत सर की लाइफ, जब वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए के घर में घूम रहे हैं, एक लोग 1 करोड़ 8 लाख की कार में अपनी फैमिली के साथ में घूम रहे हैं। इमेजिन कीजिए। और इमेजिन करने के बाद में विजुलाइज कीजिए कि क्या अमित सर ने, क्या अजीत सर ने, क्या विशेष सर ने, क्या श्यामधर सर ने, क्या जितेश सर ने अगर कंपनी टारगेट के प्रति रुचि नहीं दिखाई होती, कंपनी टारगेट को चेंज नहीं किया होता, तो क्या अमित सर आज ये जिंदगी जी पाते जो जिंदगी जी रहे हैं? सोचिए एक बार अपने दिमाग में। आप सब डायमंड बनना चाहते हैं, आप सबको अजीत सर की 1 करोड़ 8 लाख की गाड़ी चाहिए, आप सबको मेरी इनकम चाहिए, आप सबको मेरा लाइफस्टाइल चाहिए, आप सबको मेरा घर चाहिए, मेरे जैसा घर चाहिए। लेकिन विजुलाइज कीजिए कि अगर हमने कंप्लीट टारगेट को सीरियसली नहीं लिया होता तो क्या हम यहां पहुंच पाते? और फिर ये विजुलाइज करने के बाद, एक रोड मैप बनाने के बाद, एलिमिनेट एक्सक्यूजेस, बहाने बंद कर दीजिए आज और अभी। क्योंकि अगर आपको वो सब कुछ चाहिए जो हमारे पास है, तो बहाने नहीं होंगे। या तो बहाने होंगे तो स्ट्रगल रहेगा, और बहाने नहीं होंगे तो सक्सेस होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर बहाने बनाएंगे तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर बहाने खत्म कर देंगे तो सफलता मिलेगी। अब आपको बहाने चाहिए या सफलता? सफलता और बहानों के बीच में चोली दामन का साथ है। बहाने खत्म, सफलता शुरू। बहाने शुरू, सफलता खत्म। बहाने और सफलता, इसमें से कोई एक ही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहाने बनाते रहें और सफलता भी मिलती रहे, नहीं। बहाने शुरू, सफलता खत्म। बहाने बंद, सफलता शुरू। इसलिए बहाने बनाना बंद कर दीजिए। ये कारण था, वो कारण था, ऐसा था, वैसा था, बारिश बहुत थी, गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं कंप्लीट टारगेट पूरा नहीं कर पाया। जब आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया, तो आपको हर हाल में कंप्लीट टारगेट पूरा करना है ना। हाउ टू विजुअलाइज? टॉक टू योरसेल्फ। सिर्फ कन्विंस कर लेने से बात नहीं होता, दिमाग में सोचना पड़ता है, दिमाग में देखना पड़ता है कि कैसे होगा। जब मैं और मेरी पत्नी अलका, हम लोग श्रीलंका में थे, और श्रीलंका में जब हमने घूमते हुए डिसाइड किया कि हम गोवा में जाकर के सेटल होंगे, तो हम गोवा ऐसे नहीं आए। हमने एक बहुत लंबा समय गोवा में आकर के अलग अलग जगहों पे रह करके किराए पे हमने यहाँ पे लाइफ को जिया। हमने देखा इस चीज को कि भाई, गोवा एक टूरिस्ट के रूप में आना अलग बात है, होटल में आकर के 3 टाइम का खाना खाना और पार्टी करना अलग बात है, पर साल के 365 दिन परिवार के साथ रहना एक अलग बात है। तो हमने यहां पर आकर के विजुलाइज किया, और विजुलाइज करने के बाद हमें लगा हाँ ठीक है, हम एक बेडरूम के किराए का मकान में रह रहे थे, इतने बड़े बंगले में नहीं रह रहे थे, लेकिन हमने अपनी लाइफ को विजुलाइज किया 4 महीने यहां पर रह के कि हाँ, यहाँ की जिंदगी कैसी होगी। और जब हम कन्विंस हुए, कन्विंस तो थे ही, जब हमने विजुलाइज कर लिया कि हाँ जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ अवेलेबल है, तब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। इसके लिए आपको खुद से बात करना बहुत जरूरी है। खुद से बात करना बहुत जरूरी। देखिए आपको शीशे में क्या दिख रहा है? एक आदमी खुद से बात कर रहा है, हाँ मैं कर सकता हूं। हर रोज सुबह उठ करके, आज जब कंप्लीट टारगेट के लिए आप कन्विंस हो गए इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद, हर रोज सुबह उठ करके चाय नाश्ता फ्रेश होने के बाद, ब्रश वगैरह नहा धोने के बाद में, शीशे के सामने जब आप कंघी करने के लिए जाते हैं, क्रीम लगाते हैं या लगाती हैं, एक बार हर रोज सुबह बोलना है, मैं कंप्लीट टारगेट पूरा करूंगा, मैं कंप्लीट टारगेट पूरा करूंगी। विजुलाइज करना है, हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना है। और फिर खाली समय में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट टारगेट के बारे में सोचते रहना। थिंक ओवर इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कितना हुआ है, कितना होना है, कितना बाकी है, कितना करना है। सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में कंप्लीट टारगेट, कंप्लीट टारगेट। सुबह उठ करके विजुलाइज करना है, खुद से बात करना है कि मुझे पूरा करना है। विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज आप पूरी करेंगे तब टारगेट पूरा होगा। हाउ टू रिमाइंड? विजुलाइज तो कर लिया, पर याद कैसे दिलाएं? ये काम है जो मेरे सभी एमरल्ड, रूबी, प्लैटिनम और डायमंड को करना है। पेस्ट मिशन बोर्ड एट ऑल द स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन योर हाउस।
आपके घर में हर जगह पे जहां पॉसिबल हो वहां पर एक बोर्ड लगना चाहिए, और उस बोर्ड पे होना चाहिए लिखा हुआ एक ही बात, मिशन कंपनी टारगेट। बस। हर फ्रेशर, हर सिल्वर, हर गोल्ड, हर रॉयल गोल्ड, हर पर्ल, हर टोपैज, देखिए टोपैज के ऊपर नहीं जा रहा मैं, फिर से बोल रहा हूं, हर फ्रेशर, हर सिल्वर, हर गोल्ड, हर रॉयल गोल्ड, हर पर्ल, हर टोपैज के घर में जगह जगह पे एक ही बोर्ड लगा होना चाहिए। देखिए विजन बोर्ड अलग होता है, या ड्रीम बोर्ड जिसको बोलते हैं वो अलग होता है। मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, उसके बोर्ड कई जगहों पे होंगे। आनंद तिवारी की टीम के बारे में मुझे पता है कि ये विजन बोर्ड पे या ड्रीम बोर्ड पे बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं मिशन बोर्ड। विजन बोर्ड और मिशन बोर्ड में डिफरेंस है। विजन बोर्ड जो होता है या ड्रीम बोर्ड जिसको बोलते हैं, वो पूरी लाइफ का होता है, पूरी जिंदगी मुझे क्या चाहिए। पर मिशन मतलब इमीडिएट क्या चाहिए। तो आपके घर में, हर फ्रेशर के घर में, हर सिल्वर, हर गोल्ड, हर रॉयल गोल्ड, हर पर्ल, हर टोपैज के घर में जगह जगह पे एक बोर्ड लगा, एक पोस्टर लगा होना चाहिए। कागज पे लिख दो, ये इस तरह का कागज लो, ये जो प्लेन पेपर है ना, ऐसा एक पेपर लो, इस पेपर पे लिख दो मिशन कंपनी टारगेट, लेकिन घर में हर जगह इस बोर्ड को लगाओ, ताकि घर में जहां से भी आपकी नजरें घूमे, आपको एक ही चीज दिखाई दे, एक ही चीज याद दिलाया जाए कि कंपनी टारगेट पूरा करना है, पूरा करना है। और खास करके छत पे, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, आप चाहे जमीन पे सोते हैं, आप चाहे खटिया पे सोते हैं, आप चाहे चौकी पे सोते हैं, आप चाहे फोल्डिंग चेयर पे सोते हैं, आप फोल्डिंग बेड पे सोते हैं, आप चाहे अच्छे से शानदार से बेडरूम में सोते हैं, आप जहां भी सोते हैं रात को, जिस जगह भी सोते हैं रात को, उस छत पे, जिस छत को आप देखते हैं ना सोने से पहले, उस छत पे 100% लगवाना है मिशन बोर्ड, जहां पे लिखा होना चाहिए कंपनी मिशन कंपनी टारगेट। और ये काम पूरा करवाना है हमारे सभी एमरल्ड को, हमारे सभी रूबी को, हमारे सभी प्लेटिनम को, हमारे सभी गोल्ड को, हमारे सभी डायमंड को, हमारे सभी लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, वो अब लोगों के घर में जाएं, जाके चाय पिए, और चाय पीते पीते घर में हर जगह लगवाएं मिशन बोर्ड। और वो मिशन बोर्ड में एक ही चीज लिखा होना चाहिए, कंपनी टारगेट, जो अभी अनाउंस होगा, जो अभी बताऊंगा आपको। ये है तरीका अपने आप को याद दिलाने का ना, हाउ टू अचीव। राइट इट डाउन, लिखिए कौन सा टारगेट आपको पूरा करना है। अभी मैं आपको टारगेट बताऊंगा, उसमें से कौन सा टारगेट आपको पूरा करना है, उसको आपको लिखना है एक कागज पे, दिमाग में नहीं, एक कागज पे लिखना है। फिर एक एक्शन प्लान बनाइए कि मुझे ये पर्टिकुलर टारगेट पूरा करने के लिए कितने पीवी का बिजनेस हर रोज करना है। एक प्लान बनाइए, कितने दिन है मुझे, आज का टारगेट बहुत धमाकेदार टारगेट होने वाला है, उसमें से कौन सा टारगेट आप पूरा करेंगे वो लिखिए। लिखने के बाद में कितना पीवी आपका, क्या लेवल है, और कितना दिन है, और कितने पीवी आपको करना है, उसका एक्शन प्लान बनाइए। फिर उसके बाद में, एक्शन प्लान बनाने के बाद में, अगले 3 साढ़े 3 महीने में आपके साथ में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, वो कौन सी समस्याएं ऐसी हैं, या कौन सी ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपको इस एक्शन प्लान, जो आपने डिसाइड किया, मुझे एक्स टारगेट पूरा करना है, मुझे इतना पीवी का बिजनेस रोज करना है, लेकिन ये इतने दिन है जहां पे मैं शायद अवेलेबल नहीं होऊंगा, शादी है, कोई कुछ है, घर में फंक्शन है, परिवार का कुछ मुद्दा है, कुछ धार्मिक हो सकता है। वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको इस एक्शन प्लान को पूरा करने में रोकेंगी, उनका भी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद में ये डिसाइड कीजिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको मिटिगेट मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे काम हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो दिक्कतें आने वाली हैं, जो बाधाएं आने वाली हैं, उनमें तो कौन सी बाधाएं ऐसी हैं जिनको आप बड़े आराम से पार कर लेंगे, मतलब कि उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आप किसी और से करवा सकते, कौन से ऐसे काम हैं जो आप किसी और से करवा लेंगे, ये भी लिखना है। पहले कौन सा टारगेट पूरा करना है, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाइए कि रोज का कितना पीवी का बिजनेस होना चाहिए, कितना पेयर होना चाहिए। उसके बाद बनाइए कि क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, और उन दिक्कतों में से कौन सी दिक्कतों को आप नजरअंदाज कर देंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और कौन सी ऐसे काम है, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आप खुद ना इन्वॉल्व होकर किसी और से करवा सकते हैं, इसका बनाइए। और उसके बाद टोटल अपने एक्शन प्लान को 4 हिस्सों में बांटिए। सपोज मुझे 1000 पीवी का, सपोज 1000 बोल रहा हूं, मुझे 1000 पीवी का बिजनेस करना है, और 3.5 महीने का समय है, तो अब मैं 1000 पीवी को 4 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा बनाऊंगा 100 पीवी का, उसके बाद बनाऊंगा 300 पीवी का, उसके बाद बनाऊंगा 400 पीवी का, तो 400 और 300, 700 और एक 800, और आखिरी हिस्सा रखूंगा 200 पीवी का। देखिए 100, 300, 400, और फिर लास्ट में 200, क्योंकि मुझे टोटल 1000 पीवी पूरा करना है। तो आखिर में कम रखना है, शुरू में भी कम रखना है, बीच में ज्यादा रखना है। ये एक्शन प्लान को समझना बहुत जरूरी है आपको।
हम क्या करते हैं कि मुझे अगर 1000 पीवी का बिजनेस करना है, उसको 4 हिस्सों में बांटना है अगर, तो मैं क्या करता हूं, 250, 250, 250, 250। मैं एक्शन प्लान ऐसा बनाता हूं कि मैं 15 दिन में 250 करूंगा। सपोज मुझे 60 दिन में 1000 पीवी का बिजनेस करना है, तो मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि प्लान बनाओ। मैंने कहा डन है सर। तो बोला सर 15 दिन में 250, अगले 15 दिन में 250, उसके अगले 15 दिन में 250, उसके अगले 15 दिन में 250। कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होगा। मैंने क्या बताया, 4 हिस्सों में बांटा मैंने अपने 1000 पीवी के प्लान को। मेरे को 60 दिन में 1000 पीवी करना है, तो पहले 15 दिन में मैं करूंगा 100 पीवी का बिजनेस। सॉरी, 100 सेल। हाँ। उसके बाद करूंगा 250, उसके बाद करूंगा 350, लास्ट में रखूंगा 200। क्यों? क्योंकि अगर बीच में कुछ मिस हो गया तो आखिरी में मेरे पास समय होगा ज्यादा धक्का मारने का। तो एक्शन प्लान बनाइए, उसको 4 हिस्सों में आप बांटिए। देन प्रोसीड वन स्टेप एट ए टाइम। 100 पीवी, 250 पीवी, 350 पीवी और 200 पीवी, वन स्टेप एट ए टाइम। आगे बढ़िए। एवरी वीक चेक योर प्रोग्रेस। हर सप्ताह अपने प्रोग्रेस को चेक कीजिए कि जो आपने एक्शन प्लान बनाया है, उस एक्शन प्लान के हिसाब से आप काम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। एंड देन फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो हम नहीं करते। मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन है? मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है संजय सर, सुबोध सर, प्रवीण सर। मेरे साथ मुझे कोई काम दिया गया, मुझको कोई टारगेट दिया गया, मुझको कोई काम बोला गया करने के लिए, और अगर वो काम में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई, तो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर। क्योंकि जब मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, जब मुझसे कोई काम हो जाता है, तो मुझे मेरे अपलाइन से तारीफ मिलती है। लेकिन जब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है, तब मेरे अपलाइन सुबोध सर, संजय सर और प्रवीण सर अगर मुझ मेरी कमियां बता रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं कि क्या रह गया मुझसे, क्यों नहीं हो पाया कोई एक पर्टिकुलर काम मुझसे, तो क्योंकि वो मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हैं, मुझ पे नजर रखना, ये जिम्मेदारी मैंने खुद से अपने तन मन से उनको दिया हुआ है। तो जब मेरी गलतियां मुझको बता रहे होते हैं, तो मैं सवाल नहीं पूछता उनसे, तब मैं उनको उल्टा समझाने की कोशिश नहीं करता। मैंने अक्सर देखा, अपनी टीम के लीडर्स को देखा है ये काम करते हुए। वो कहने के तो बोलते हैं कि सर आप जो बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन जब मैं उनकी कमियां उनको बता रहा होता हूं, तो वो उल्टा मुझसे बहस करना शुरू कर देते हैं, सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हैं। जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है ना, उसको आप जवाब नहीं देते। आप अपने लाइफ पार्टनर को जवाब दे सकते हो। अंतर समझिएगा, लाइफ पार्टनर और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब आपके जीवन का वो जज है, जो न्यायाधीश होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपकी लाइफ का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मेरी जिंदगी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर। क्योंकि जब वो कोई बात बोलते हैं, तो मैंने ये हक दिया हुआ है उनको कि वो मेरी गलतियां मुझे बताएं। और मैंने अपने आप को ये बोला हुआ है कि जब मेरे अपलाइन, मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मेरी कमियां मुझको बता रहे होंगे, तो मैं चुप रहूंगा, सुनूंगा उनकी बात। आम जिंदगी में हर तरह की बात होगी, लेकिन जब मेरी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाएगी, तब मुझको उनकी बात सुननी है। वैसे ही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपना चुनिए, वैसा ही एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना चुनिए, और उसके साथ में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए, बैठिए और पूछिए कहाँ कमी रह गई। और उसके बाद जैसा जैसा आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आपका न्यायाधीश आपको जो बोलता है, उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट कीजिए और एडजस्ट कीजिए अपनी स्पीड को। 1000 पीवी का बिजनेस सोचा था, 1000 सेल का बिजनेस सोचा था, सॉरी 1000 टीवी निकल जा रहा है। 1000 सेल का बिजनेस सोचा था आपने, सॉरी पहले क्वार्टर में आपने सोचा था, पहले 15 दिन में कि मैं 100 सेल करूंगा, नहीं हो पाया 100 सेल, कोई बात नहीं, 80 हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वार्टर में, अगले 15 दिनों में मुझे 250 सेल का आपसे एडजस्ट करते रहिए, आप 100% कंप्लीट टारगेट पूरा कर देंगे। एंड देन मेंटेन अ चेजिंग बोर्ड। ये काम हर एमरल्ड का है, हर रूबी का है, हर प्लेटिनम का है और हर डायमंड का है। और जब 11, 12, 13 तारीख को हम लोग जिम कॉर्बेट में इकट्ठा होंगे, इसीलिए मैंने कल मैसेज डाला था। हमारे सभी एमरल्ड, हमारे सभी टॉप लीडर्स, हमारे सभी कोर लीडर्स कागज और कलम लेकर के आज इस मीटिंग में बैठे हैं, क्योंकि मैं जब 11, 12 और 13 तारीख को जिम कॉर्बेट में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा 3 दिन, मैं कभी भी किसी भी लीडर से ये चेजिंग बोर्ड मांगूंगा कि आपकी टीम के कितने लोग कंपनी टारगेट को चेज कर रहे हैं, उसका बोर्ड दे दो मेरे को। हर इंडिविजुअल का एक पेपर होगा, उस पर लिखा होगा 13 वीक का टारगेट है। वीक 1 में ग्रुप ए में कितना हुआ, ग्रुप बी में टोटल कितना नहीं हुआ, देखिए यहां पे लिखा हुआ, समझा रहा हूं मैं।
सप्ताह में 200 पीवी ग्रुप बी ए में हुआ, 250 पीवी ग्रुप बी में हुआ, दूसरे सप्ताह में 400 पीवी, टोटल 400 नहीं, नया 400। तीसरे सप्ताह में 500 पीवी ग्रुप ए में, 500 पीवी ग्रुप बी में, ये टोटल 500 नहीं हुआ है, नया। टोटल का कॉलम लास्ट में है। ध्यान से देखिएगा चेसिंग बोर्ड कैसा है। कंपनी का टारगेट 13 वीक का है, क्या है टारगेट ये आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन आपकी टीम में जितने लोग भी कंपनी टारगेट को लेकर सीरियस हैं, जिन जिन लोगों के घरों में आपने जाकर मिशन बोर्ड लगवा दिए, जिन जिन लोगों को अपना अपना एक्शन प्लान बना लिया, उन सब का एक चेजिंग बोर्ड टीम के हर लीडर के पास एक फाइल में होना चाहिए। और ये फाइल मैं पर्सनली चेक करूंगा एट रैंडम किसी से भी एलडीपी में। और संजय सर, क्या ये परमिशन है मुझको? यस संजय अमित सर जी, यस। परमिशन? यस यस, बिल्कुल। किसी से भी चेक कर लूंगा, जरूरी नहीं कि मेरी बिल्कुल। टीम से हो। तो हर लीडर जो अपने आप को टीम का लीडर बोलता है, जब वो एलडीपी में भी आएगा तो उसके पास में ये फाइल होनी चाहिए, जिस फाइल में उसकी टीम के हर इंडिविजुअल का चेजिंग बोर्ड लिखा हुआ हो। यहां पर नीचे एक बड़ी बात ध्यान से लिखी हुई है मैंने कि यूज पेंसिल, कलम का इस्तेमाल नहीं करना है, पेंसिल से अपडेट करना है। पेंसिल से क्यों अपडेट करना है? क्योंकि हर सप्ताह टोटल चेंज होगा। बहुत महीन बात है ये। बोलते हैं सफलता और विफलता के बीच में बहुत कम अंतर होता है, समझिएगा, क्योंकि हर सप्ताह का टोटल चेंज होगा। इसलिए इस चेजिंग बोर्ड को पेंसिल से अपडेट करना है, पेन से अपडेट नहीं करना है। नाउ पॉइंट नंबर 6, हिसाब लगाते हैं कि आप कंप्लीट टारगेट को अगर पूरा करेंगे एक फ्रेशर के रूप में, तो फाइनेंशियली आपको क्या फायदा होने वाला है। पहला टारगेट गोवा का है। अगर आप टारगेट पूरा करते हैं 13 सप्ताह में, तो आपको 14,000 रुपए मिलेंगे, आप कमाओगे और एग्जीक्यूटिव का लेवल पूरा होगा। दूसरा टारगेट गोवा विद स्पाउस है। अगर आप ये टारगेट पूरा करते हो, कितना करना है ये आपको मालूम चलेगा। तो आप स्पाउस के साथ गोवा पूरा करते हो 13 वीक में, तो 35,000 रुपया कमाओगे और आपका सिल्वर लेवल पूरा हो जाएगा। तीसरा टारगेट जो नया आया है वो है प्रोजेक्टर का। अगर आप प्रोजेक्टर का टारगेट पूरा करते हो एक फ्रेशर के रूप में, तो कुल कमाओगे आप 43,000 रुपया। चौथा टारगेट जो है वो है लैपटॉप का। अगर आप लैपटॉप का टारगेट पूरा करोगे तो आप कमाओगे 64,000 रुपया, गोल्ड का लेवल और एक एलडीपी जो अभी होने जा रहा है, जिम कॉर्पोरेट। पांचवा टारगेट है बाइक का। अगर आप बाइक का टारगेट पूरा करते हो एक फ्रेशर के रूप में 13 सप्ताह में, तो आप कमाओगे 2,80,000 रुपया और पल का लेवल। और सबसे बड़ा टारगेट है वो है कार का। एक फ्रेशर अगर कार का टारगेट पूरा करेगा तो कमाएगा 5,15,000 रुपया, टुपेस का लेवल और एक थाईलैंड ट्रिप। और जो भी लोग बाइक और कार का टारगेट पूरा करेंगे इस बार, बाइक और कार का टारगेट जो भी लोग पूरा करेंगे, वो आपके इस कंपनी की वेबसाइट है, ये रूट प्योर का वेबसाइट है, www.rootpure.com में एक कॉलम है, एक गैलरी का पेज है। एक तो आपका अकाउंट है, एक डैशबोर्ड है, पे आउट है, सब कुछ है, एक गैलरी है। और रूट प्योर की गैलरी में जो भी व्यक्ति इस बार के कंपनी टारगेट में बाइक या कार का टारगेट अचीव करेगा, उसका फोटो हमेशा हमेशा के लिए रूट प्योर की वेबसाइट पे लग जाएगा। अभी तक रूट प्योर की वेबसाइट के ऊपर में 4 फोटो हैं। रूट प्योर के पहली कंपनी एनिवर्सरी का, रूट प्योर को जब गेमा अवार्ड मिला था उसका, 3rd एनिवर्सरी का और 4th एनिवर्सरी का। लेकिन अब रूट प्योर कंपनी की वेबसाइट इंतजार कर रही है अपने उन दमदार शानदार लीडर्स का, जो रूट प्योर का बाइक और कार का टारगेट अचीव करेंगे। और जो भी लोग बाइक और कार का टारगेट अचीव करेंगे, उनकी फोटो हमेशा हमेशा के लिए रूट प्योर की वेबसाइट पे अजर अमर हो जाएगी। दोस्तों, यह मौका मेरे पास नहीं है। मेरी फोटो यहां कभी नहीं आएगी, मेरी फोटो यहां नहीं लग सकती। मैं तरस जाऊंगा, पर मेरी फोटो यहां नहीं आ सकती। पर मेरा एक फ्रेशर अगर अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के काम करे अगले 13 सप्ताह, तो उसकी फोटो रूट प्योर के वेबसाइट पे हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगी। और अब आपको बताता हूं वो टारगेट। ये है वो टारगेट जिसका आपको यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। अब ये टारगेट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में संजय सर आप डाल दीजिए, सर प्रवीण सर, ताकि लोग सब ले लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो लेट्स क्रिएट हिस्ट्री एंड लेट्स स्टार्ट मिशन टारगेट। आज से हमने सिर्फ एक ही कसम खाई है कि यहां से लेके 27 अगस्त 2025, देखिए 15, 16, 17
सितंबर को हम गोवा में एनिवर्सरी मना रहे होंगे, लेकिन यहां से लेके 27 अगस्त 2025 तक हम और आप सिर्फ एक ही मिशन पे काम करेंगे, और वो मिशन है मिशन कंपनी टारगेट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। और टारगेट पूरा कीजिए और जिंदगी में सफलता के उस मुकाम पे पहुंचिए जहां पर पहुंचने के लिए आप रूट प्योर में आए हैं। थैंक यू संजय सर, थैंक यू प्रवीण सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग अमित जी, जबरदस्त। मुझे लगता है कि ये जो 1000 फाइटर्स इसमें है, सबको आग लग गई होगी। और सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और बहुत बहुत आप लोगों को बधाई कि आपको ये टारगेट आपको आज से मिल रहा है। और अमित जी ने आपको इस टारगेट को अचीव करने के लिए सारे रोड मैप दे दिए हैं। आप सब लकी हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला, इतना शानदार ट्रेनिंग मिला। और इस ट्रेनिंग के बाद मुझे नहीं मालूम किसका खून खौला होगा, लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि जितने भी लोग, जितने लीडर हैं, वो जरूर ये टारगेट बना लेंगे कि किसके टीम से सबसे ज्यादा अचीवर्स इस बार निकलने वाले हैं पैन इंडिया। मुझे ये देखना है कि इसमें से कौन है बंदा जो बाइक जीत रहा है, कौन कार जीत रहा है। ये जबरदस्त मौका है, आज से सभी लोग जुड़ जाएं, लग जाएं। और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग टारगेट को अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच अमित जी, थैंक यू। सर वेरी थैंक यू गुड सर, अमित जी, बहुत थैंक ही यू सर। शानदार ट्रेनिंग, जबरदस्त, सर माइंड ब्लोइंग। आपका वर्ड आशीर्वाद नहीं सर। है, इतना ही बोलूंगा। और इतिहास आज से रचा जा रहा है, मैं इतना ही जान रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट आने बाकी वाली सभी लोग है ना, हाथ खड़े करके बताइए, रूट प्योर के जितने फाइटर्स हैं, क्या सब लोग तैयार हैं इस मिशन पे काम करने के लिए? दैट्स गुड। तो जो एनर्जी आपको मैं मिली है आज, बस आग मैं लगाने सिर्फ एक वाली ही बात बात है। बोलना चाहूंगा कि किसी का भी टारगेट सर गोवा लैपटॉप प्रोजेक्टर नहीं होना चाहिए। सबका टारगेट होना चाहिए कि अपने नाम को अजर अमर बनाना है, और उसके बिल्कुल लिए या तो बिल्कुल। बाइक या तो कार का टारगेट अचीव करना है, ताकि कंपनी की वेबसाइट पे आपकी फोटो हमेशा लग जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपकी फोटो वहां पे चिपक जाए, एज ए बाइक अचीवर या कार अचीवर। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, सर थैंक यू मैं तो सर। इतना ही जानता हूँ कि आपने बाइक जीता था एक समय में, तब आज जाकर के आप लीजेंड बने। तो यस आज सर, मैं भाई कंपनी सर, टारगेट जीतेगा बाइक और कार, वही एक दिन डायरेक्ट सेलिंग का लीजेंड बनेगा। मैंने इसे शुरू में कहा था कि आज आपके साथ में वो होने जा रहा है जो मेरे साथ आज से 17 साल पहले हुआ था। ऐसे ही 17 साल पहले टारगेट आया बाइक का, उसके पहले कभी नहीं था। और पूछा गया कौन होगा, मैंने सीधे हाथ उठाया कि मैं जीतूंगा, और मैंने वो करके दिखा दिया, और उसका जिंदगी बदल गई मेरी। बिल्कुल मैंने बाइक कभी खरीदा नहीं, उस बाइक की वजह से कार ले लिया, लेकिन जिंदगी बदल गई मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। सर